नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा आपण मान को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण आपण मान मध्यरु केते जण गोटे चमत्कार प्रसंग आलोचना करने निमित्त अनुरोध करछंती। ये अनुरोध पाई मु आनंदित एवं आपण मानकु कृतज्ञता जनाऊँ। आपण मानक भितरु जने अनुरोध करथिले मने मने उपन्यासर मनस्तात्विक विश्लेषण संपर्क रे आलोचना करिया पाई। ए संपर्क रे गभीर विश्लेषण बहुत कम हेछि। गोटे उपन्यासर चरित्र मानकर मनस्तात्विक विश्लेषण केमिति करा जिवा उचित, परीक्षा खातार कौन लेखा जिवा उचित, ए संपर्क रे आपण माने विशेष कोठी तथ्य पाई परिबेनी। केवल लेखा हेतिबो ए मनस्तात्विक विश्लेषण एया किंतु आजिर आलोचना टिके भिन्न धरणर, जो थिरे आपण मानक मनरे जो संदेह अछि से संदेह गुड़िक किछि परिमाण संपूर्ण परिमाण तो संदेह बा जानिबार इच्छा शेष हुए नहीं, हेबा अनुचित मध्य, किंतु किछि परिमाण रे से संदेह को मुटिके आज शेष करिया पई जाउछि। ए आलोचना रे मने मने उपन्यास को प्रथम मनस्तात्विक उपन्यास कहा जाए एवं यह सत्य मध्य। तेबे जितेबेले आलोचना करा जाउछि मने मने उपन्यास संपर्क रे केवल नीलूर मनस्तत्व कथा आलोचना करा जाउछि, किंतु मने रखंतु सेठारे थिबा समस्त चरित्र बड़ भाई जी कनक नायिका तांकर बड़ भाई बा भाई हरिहर पट्टनायक हरिबाबू तांकर मनस्तत्व अच्छी, नीलूर मनस्तत्व अच्छी, कनक बा कंकीर मनस्तत्व अच्छी एवं सबुठु बड़ कथा होछि जे जो विधवा युवती गौरी तार मनस्तत्व अच्छी, तार मनस्तत्व संपर्क रे कोठी आलोचना हुए ना, किंतु जदि गोटे शक्तिशाली मनस्तात्विक विश्लेषण बा मनस्तात्विक चित्र मनस्तत्वर चित्र मने मने उपन्यास रे कहार दिया जाइछि ताले गौरी से युवती से विधवा सेतेबेले सामाजिक व्यवस्था ताकू पुनर्विवाह निमित्त सम्मति प्रदान करि पारि नाही, जदिओ से जने उच्च शिक्षित धनाढ्य व्यक्ति घरे जन्मित, किंतु समस्ते चाहूचंती, कनक चाहूची, भाई चाहूचंती, निधि बाबू चाहूचंती, किंतु तार बाहागर हो पारु नाही। सामाजिक व्यवस्था तेणु सामाजिक व्यवस्था को उल्लंघन करने परी व्यक्ति क्षमता सृष्टि होई नाही। ये होची मूल प्रसंग। मु आउ थरे कहि दउची ए प्रसंगटी को जदि बुझी जिवे ताले मने मने उपन्यासर मनस्तात्विक विश्लेषणर कारण गुड़िक आपण बुझी जिवे। समाज सहित व्यक्ति स्वाधीनतार सबु बेले गोटे अंतरीण संघर्ष चली थाए। तेणु समाजर जो अलिखित नियम मान रही, संस्कार रही, कुसंस्कार रही, समाजर विभिन्न व्यवस्था रही, विभिन्न परंपरा रही, विभिन्न संस्कृति रही,
विभिन्न विचारधारा बहु प्राचीन काल चली आसी जहाँ को आम संस्कृति कहूचे जहाँ को आम जीवन चलनी कहूचे ताहा बेले बेले व्यक्ति जीवन रे बोझ होई पड़े। जेमती अमृतर संतान रे बुयु असहाय हो पड़ी स्वामी आउ गोटे स्त्री को विवाह कर लेंजु कंद स्वामी ए स्त्री चली जाइछि एपटे से घरे तार आ कौन आधिपत्य नहीं जे कका हेले भी घर द्वितीय मुरबी हेले भी एवं बड़ भाई मृत्यु पर से होछि मुरबी घर किंतु ताकू आउ सर्व पचारू ना तेणु तार जो मनस्तत्व ता भितर जो जौन भावना जौन कामना तार मनस्तत्व वर्णना प्रकाश करि पाउनी लुचि लुचि से सुंदरी पाक को जाउछि लुचि लुचि जाउछि और सेठी से रहउछि। तेणु ये जो व्यक्ति जीवन आ सामाजिक नीति श्रृंखला भितर जो संघर्ष ताहा ही मनस्तात्विक विश्लेषण को रसद जोगाई था। तेबे आलोचना को आग को नेवा पूर्व आउ गोटे प्रसंग मु आपण मानकु बुझेदा पई चाहे जे मनस्तात्विक विश्लेषण कहले कौन बुझिबा कौन बुझा जाए प्रकृति मनस्तात्विक विश्लेषणटी कौन मनस्तात्विक विश्लेषण बा मन संपर्क प्रथमे सिगमंड फ्रॉयड आलोचना करथिले मनस्तत्व आसिला सिगमंड फ्रॉयड आधुनिक मनस्तत्वर से होचंती जनक। से मन को तीन भागरे विभक्त करिसंती एवं एडा सर्वजनीन समस्ते या ग्रहण करिसंती। से तीनोटी स्तर आपण माने जानिछंती गोटे होची चेतन स्तर गोटे होची अचेतन स्तर आउ गोटे होची अवचेतन स्तर। आमे सोईबाटा को अचेतन स्तर कहवा नहीं अनेक समय से भूलटी करा जाए सोईबाटा अचेतन नुहे अचेता हो जावाटा चेता हराइबाटा होची अचेतन जोटे सब कौन सी स्नायु किछि काम करिवे नाही से होची अचेतन। सोईबाटा मध्य अवचेतन कहीं सोईबा बेले आमे स्वप्न देखुचे टिके खट कले निद भांगी जाउची गरम दिन टिके जदि ठंडा पवन न आसी निद भांगी जाउची स्वप्न रे आमे कथबार्ता भी करुचे स्वप्न रे आमे चालुचे भी दौड़ुचे भी विभिन्न क्रियाकलाप करुचे तेणु शयन टी अचेतन नुहे ताहा होची अवचेतन मुहूर्त। एवं ये जो चेतन अवचेतन अचेतन एठारु सबुठु शक्तिशाली स्तरटी होची अवचेतन जहा व्यक्तित्व को गोटे व्यक्तिर व्यक्तित्व को जी नियंत्रित करे जी परिचित करे ताले अवचेतन अवचेतन केतेबेले भी सुए नहीं सर्वदा सक्रिय थाए सर्वदा जाग्रत थाए एवं टिके कोटी फांका मिलिले टिके रास्ता मिलिले से बाहर को बाहरी आसे से ता काम करेनी कौन से काम कौन से अवचेतन अवचेतन को आमे साधारणतः संगुप्त भावना बोली कही था। संगुप्त भावना संगुप्त गुप्त जहां अति चतुरतार सहित आमे मन भितर लुचेकी रखी था। आमर जो आकांक्षा गुड़िक सामाजिकता दृष्टि प्रकाश पाई पारे नहीं किंतु मन भितर सक्रिय थाए ताकू कहा जाए संगुप्त भावना बा लुचा भावना ताकू मध्य कहा जाए अंधार 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 अलिंद अंधार गड़ी अंधारी मन जहाँ को कहीं देखी पारंती नहीं निजे ही निजको ताहा देखा जाए बे जेतेबेले से कार्यटी हो जाए व्यक्तिटी कार्यटी करी जाए सेतेबेले जदि ताहा दृश्यमान हुए ताहले
समाज जाने नहले अनेक समय लुचेकी से कार्यटी करा जाए तेणु प्रबल मन प्रबल हेब से कामटी करने से मन रास्ता देखेब जे किपरि लुचि लुचि से कामटी करा जाए विशेष करी प्रेम प्रणय यौन इच्छा गुड़िक यही अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है काम भावना प्रेम भावना बा कौन सी अपराधिक कार्य किछि अपराधिक कार्य ये बहुत बड़ कथा अपराधिक कार्य मन भितर प्रायतः समस्त थाए किए ताको नियंत्रित करे किए ताको नियंत्रित करि पारे ना जी नियंत्रित करे से सभ्य से शिक्षित से सुसंस्कृत से सदाचारी जी अपराध प्रवणता को कार्य परिणत करे से होची अपराधी तेणु अपराध आउ अपराध न करिथिबा व्यक्ति भितर सामान्य टिके पार्थक्य रही सामान्य तेणु से जो अपराध प्रवणता मन भितर थिबा अपराध प्रवणता ताई प्रकाश करवाटी होची मनस्तत्वर कार्य मान जे मनर अंधारी गुहा को जे उद्भासित तेणु आपण माने लय विलय लय विलयटा चेतना प्रभाव रही किंतु मनस्तत्व भी रही मन भितर थिबा अछिंडा भावना को माने चेतना प्रभाव कहुची अछिंडा भावना सेमती यूलिसिस जेम्स जॉयसंकर अद्वितीय मन गहिरर चाष का कानुचरणकर का संपूर्ण भाव में मनस्तात्विक उपन्यास चेतना प्रभाव तेणु ये जो मनर अंधारे गुहा को उन्मोचन करवा विशेषण करवा से होची मनस्तात्विक विशेषण सेठी लेखकर भूमिका कौन omni प्रेजेंट बा सर्वद्रष्टा लेखक सबू जानी पारे मन भीतर कथा एवं सेटा ही होची चरित्रायन सेटा ही होची चरित्रायन बा चरित्र चित्रण एवं गोटे वर्तुल चरित्र आम चरित्र को दुई भाग रे विभक्त करू गोटे समतल बा फ्लैट आ गोटे वर्तुल बा राउंड कैरेक्टर समतल चरित्र तार चारित्रिक परिवर्तन हुए ना से भल भल सबु बेले भल जी खराब से सबु बेले खराब खराब और भलर सम्मिश्रण ना किंतु राउंड कैरेक्टर बा वर्तुल चरित्रटी होची भल और मंदर सम्मिश्रण विशेष करी मंद दिगटी को बेसी उद्भासित करा जाए कारण ता होची अजना दिग एवं सेटा किए जाने लेखक जाने तेणु लेखक होची सर्वद्रष्टा तेणु एठारे कौन होची ये मने मने उपन्यासर सामाजिकता कौन होची ना नीलू आउ कनक ये दी जन बाल्य साथी छोट बेलू अति घनिष्ठ भाव में संपर्कान्वित दी जन भितर गोटे स्नेहर बंधन थिला जेतेबेले से माने बालक थिले किंतु जेतेबेले किशोर हो जाउछन्ती सेतेबेले परस्पर प्रति गोटे प्रेमर आकर्षण रोचे देखंतु एटा होची मनस्तत्वर मूल कथा एटा को आपण बुझिया पड़िबो जेतेबेले से माने किशोर हो जाउछन्ती तांकर स्नायु गुड़िक तंत्री गुड़िक जेतेबेले विकास घटुची सेतेबेले दुहींक भितर गोटे आकर्षण रोचे प्रबल आकर्षण रोचे कहार नीलुपति कनकर कनक प्रति नीलुर जेतेबेले ये चमत्कार मनस्तत्व अच्छी मुझी आसबि जो पारंपरिक समाज व्यवस्था सहित मनस्तत्व को जोड़ी दिया जितेबेले बालिकारु किशोरी होची 14 वर्ष लेखा होची 14 वर्ष 13 3 14 तेणु 13 गोटे वर्ष टीन एज रो गोटे वर्ष पाँच आग को 14 वर्ष कहुच जाणी कि कहुच 14 वर्ष
कहीं 14 वर्षटी ही यौवन आने, चपलता आने एवं मन भितर गोटे प्रेम भावना जाग्रत करे एवं यौन भावना से सृष्टि हुए। तेणु ये जिते बड़े एपटे से नीलू तार एंट्रांस परीक्षा पास करिछि, वृत्ति पाई, से कटक को पढ़ाई जीव। ये दी जन भितर गोटे विरह। एपटे सरदे हरिबाबू सरदे भाउज कनकर ये जिते बड़ हो जाऊे तार शारीरिक वृद्धि पाउछि, गोटे बालिकार से किशोरी होउछि, सेतेबेले गाँर संस्कार अनुसार ताको बाहर को दिवा होनी। से जो मुक्त होइकी बुलुतला, खेलुतला, दांडरे खेलुतला, नीलू सहित लागुतला, झगड़ा करुतला, अन्य मानक सहित खेलुतला, ए जो खेल होतला दांडरे ताहा आउ हेई पारु नाही। एठी होछि मनस्तत्वर, एठी आरंभ होछि। यौन तो परे आसुछि, यौन भावना यौन मनस्तत्व परे आसुछि, किंतु प्रथमे ए जो एडोलेसेंट बा किशोर, बालुतरु किशोर हो जिबा एवं स्नेहरु प्रेम को रूपांतरित हवा। मन रखंतु एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। तेणु शारीरिक अभिवृद्धि सहित शरीर जो बालकटी जिते युवक हो जाउची, बालिकाटी जिते युवती हो जाउची, तर जो शारीरिक परिवर्तन होची, से शारीरिक परिवर्तन सहित मानसिक परिवर्तन हुए एवं समाज ताको तीक्ष्ण भाव दृष्टि रखि था, तीक्ष्ण भाव से बड़ हो जाउची झीटी, ऋतुमती होगी बड़ हो जाउची झीटी, से बाहर को छाड़ू ना, से तार झील पणिया गला, से किशोरी गला, से माता हेबार संभावना ता देहरे सृष्टि है। एथि निमित्त समाज श्रृंखलित करने निमित्त ताको आउ बाहर को छाड़ी दिया जाए ना, आउ से अन्य मानक परि पिला परि छोट पिला परि से आउ मिसिबा को दिया जाए। ये जो व्यवधान टी सृष्टि है ताहा ही मनस्तत्व आरंभ है। ये है प्रथम कथा। द्वितीय कथाटी हूँ जितेबले हरिबाबू चाहते नीलू सहित कनकर बाहागर एवं से प्रस्तावटी कनक शुणुची, किंतु भाउज सरदे से राजी होना, से निधि बाबू सहित बाहागर ठीक कर दो। तेणु कनक एपटे जीव कि सेपटे जीव, ता मन भितर गोटे जो तरुणीर भावश्वास, तरुणीर भावश्वास, बाहागर प्रस्ताव गोटे पटे निधि नीलू भाईर भल पाइबा, आ गोटे जने अजना पुरुष सहित संपर्क गढ़ी हम, तार मनस्तत्व मन रखु एगुड़िक। तापरे से जो बाहा की चली जाइए, बाहा की चली गला परे सेठिकार परिवेश रे तार मनस्तत्व आ गोटे नुआ जगह को जाउची, स्वामी को पाउची, स्वामी संसर्ग घटुची एवं ता भितरे जो परिवर्तन आसुची, से परिवर्तन समय गोटे बहुर मनस्तत्व ता भितरे रही। तापरे गौरी सहित परिचय होची, गौरी होउचंदी ननंद, जे विधवा अथच युवती, कनक बयसर से। तेणु से युवती मन गौरी मन जो प्रणय भावना ताहा, एवं जिते कनक बाहा चली जाइए, हरिबाबू सहित नीलूर गोटे संपर्क घनिष्ठ हो जाउची। आगरू सरस्वती दे नीलू को भल पाउ नथिले, कनक चलीगला परे नीलू सहित सरस्वती देईंकर गोटे घनिष्ठता बढ़ी। तेणु से दी जनकर मनस्तत्व, ये समस्तंकर मनस्तत्व विश्लेषण ये उपन्यास रही। मन रखु समस्त उपन्यास नीलूर मनस्तत्व रही, कनकर मनस्तत्व रही, गौरीर मनस्तत्व रही, हरिहरंकर मनस्तत्व रही, समस्तंकर मनस्तत्व ये उपन्यास रही। तेणु से मनस्तत्व गुड़ी को, मनस्तात्विक विश्लेषण गुड़ी को आपण मानकु बुझापी पड़ो। देखो प्रथमे जो एडोलेसेंट किशोर हो जिबा बेले जो प्रेम संपर्क गढ़ी उठे एवं जिते किशोरीटी आ पूर्व
ପରି ନିଜର ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଛି, ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ସ୍ନେହ ରହିଛି, ଭାଇ ଡାକୁଛି, ନୀଳୁ ଭାଇ ଡାକୁଛି। ସେ ନୀଳୁ ଭାଇ ଭିତରେ ଡାକିବା ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେମଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଥା କଣ କି, ନୀଳୁ ବାବୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କମି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ କରିନଥିଲେ। ଏଇ କେତେ ଦିନ ହେଲା ନୀଳୁ ବାବୁଙ୍କ ମନ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ଏଇଠି ମନ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। କାହିଁକି ମନ ସ୍ଥିର ନାହିଁ ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ, କାହିଁରେ ଲାଗୁନାହିଁ, କଣ ଗୋଟେ ଅଜଣା କାରଣରୁ ମନ ଖାଲି ଖାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଉଅଛି। କଣ ସେଠି? ଅଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଟାଣି ହୋଇ ବାଲ୍ୟକାଳର ସତ ମଧୁର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମନ ଖେଳି ବୁଲୁଛି। ବାଲ୍ୟକାଳର, ତେଣୁ କିଶୋର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କଙ୍କି, ଯାହାକୁ କନକକୁ ସେ କଙ୍କି ଡାକନ୍ତି, ଚିଡାନ୍ତି, ସେ କଙ୍କି ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଉ ଭେଟ ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ନିସଙ୍ଗତା ନିଜର ପ୍ରିୟ ମଣିଷକୁ ପାଖରେ ନ ପାଇବାର ଦୁଃଖ, ଅବସୋଷ, ଅବସାଦ ତାଙ୍କୁ ମ୍ରିୟମାଣ କରିଦେଇଛି। ଏବଂ ଏ ଭଲ ପାଇବା ଯେତେ ଗଭୀର ଥାଏ ସେତେ ହୃଦୟରେ କଷ୍ଟ, ଯେତେ ଗଭୀର ସେତେ କଷ୍ଟ। ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ, କିଶୋରରୁ ଯୁବକ ଆଡକୁ ଯୋଉ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଶରୀର ଯାଏ, ମନ ଯାଏ, ତାହା କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରେ ସେ କଥାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜି ବା କିଶୋର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ। ଅଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଟାଣି ହୋଇ ବାଲ୍ୟକାଳର ସତ ମଧୁର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମନ ବୁଲୁଅଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ଥାଇ କନକର ମଧୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଚାରିଆଡୁ ଗୋଟେ ମଧୁର ଭାବ ରାଜ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛି। ତେଣୁ କନକ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ମଧୁର ଭାବଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେଇ ମଧୁର ଭାବ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, କୌଣସିଥିରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ। କେତେବେଳେ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ବାଳିକା ତାଙ୍କ ବିଦ୍ରୁପ ବହ୍ନିରେ ଜାଳି ଦଉଛି, କେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟା ଆସି ହସି ହସି ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ବା ଅଭିମାନିନୀ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଉପରେ ଅଜସ୍ର ଅଶ୍ରୁବୃଷ୍ଟି କରିଅଛି, କେତେବେଳେ ଅବା ଛଳ କ୍ରୋଧରେ ହାସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଛଳ ଛଳ କରି ମୁହଁ ଫେରାଇ ଚାଲି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ବା ତାହାର ମଧୁର ହସ ହସି ସ୍ନେହମୟୀ ବୀଣାଜିଣା କଣ୍ଠରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ମଧୁବୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କେତେବେଳେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁ ସହିତ ଆପଣାର ଅଶ୍ରୁଧାର ମିଶାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କୁଞ୍ଚ କାନିଟି ଧରି ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ବିନା ବାକ୍ୟ ବୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଶତ ଶତ ଛବି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଦିନ ରାତି ଖେଳି ବୁଲୁଛି। ସବୁଠି କନକର ମୋହିନୀ ଛବିରେ ଯେପରିକି ସଂସାର ପୁରୀ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ନାୟକ ନୀଳୁର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏଠି ଯୌନ ଭାବନା ଆସି ନାହିଁ, ଏଠି ପ୍ରେମଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଜୁରୁଛି, ଚେଇଁ ଉଠୁଛି। କନକର ଅନୁପସ୍ଥିତି ନାୟକ ନୀଳୁ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏଠି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଦିନ ଉପର ଓଳିର କଥା, ନୀଳୁ ବାବୁ ବାଲ୍ୟକାଳର ସେଇ ଭିଣୋଇଙ୍କ ଘରେ ଶୋଇ ଶୋଇ କଣ ଭାବୁଅଛନ୍ତି। ସେଠି ମନ, ଏଠି ଭାବୁଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବୁଅଛନ୍ତି କୁହାଗଲା, ଏହା ହେଲା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଗଲା ରାତିଟା ସାରା ଅନିଦ୍ରା, ଭାବି ଭାବି ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା। ଏଇଠିକୁ ଧରିବେ, ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ଭାବି ଭାବି। ତଥାପି ଶତ ଚେଷ୍ଟାରେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମତେ ନିଦ୍ରାକର୍ଷଣ ହେଉନାହିଁ। ଏତେବେଳକୁ କନକର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଶତ ଶତ ସ୍ମୃତି ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡୁଛି। ଭାବୁଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ଉଠି ବସି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ମୁଷ୍ଟି ଉନ୍ନତ କରି ଗଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନା,
एही समय नितेई बाबू आसी कहले अरे नीड़ू हरि बाबू तोते डाकुचंती टिके जा मु टिके गड़पड़ हो जाउची निद केतेबेले भांगिला नीड़ू बाबू एई खणी बोली कही धीरे धीरे उठी बाहरी गले। तेणु से जो मन रे गोटे द्वंद्व सृष्टि होउची सोई सोई भाभी भाभी राति अनिद्रा होइकरी शेष रे से कहउचंती ना हठात उठी बसी प्रतिज्ञान बधमुष्टि उन्नत करी गभीर स्वर रे कहले ना ना माने कौन कोटा को ना कहले ना मु दुर्बल हेबी नाही कनक बाहा जाऊ मु मोर पाठ पढ़ी कटक बड़ मनीषटे हेबी कनक को भौणी भाव देखिए। जो द्वंद्व जेहेतु ये प्राथमिक पर्यायर मनस्तत्वर आद्य पर्याय तेणु से बहुत चुंबक भाव विस्तृत भाव नुहे चुंबक भाव टिके 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 करी मनस्तत्वर वर्णना एठारे करा जायछि। एबे आसीबा कनक। अति चमत्कार भाव वर्णना करा होछि। देखो एहीपरि केते कोन भाबु भाबु कनक एहीपरि केते कोन भाबु भाबु अजाणत रे ताकरू लुह बही पड़िला। एइठी ए लुह आनंदर लुह दुखर लुह नुह आनंदर लुह शाशु घर कथा कहूँ। शाशु बुझी पारे बहु कांदुची सांत्वना स्वरे कहले छी बहु कांदुच कौन पे मु तो यही लगे आ पुरुषोत्तम बाहरी जाऊ नहीं तोर वर्षक एठारे पुरु गौरी पछके जीव चली एते दिने एकारे चलिला आ वर्षे एबे चलिबो आ हब कौन पुणी रंगीटी कहला होइलो रंगी रंगी मो मलुकिलो आ आ टिके याडे सुनी जा मो सोना झीटा परा। तेणु एते सुख एते प्राचुर्य जो कनक पाइछि सेथिपई ता आखिरु आनंदर अश्रु आउछि। यह कहिबा पश्चात आउ गोटे दिग को लेखक नीरवरे इंगित करुछन कौन ना नीलू नीलू प्रसंगहीन हो जाउछि कनकर विवाह परवर्ती जीवन में। एइटा ही ए उपन्यासर मूल कथा। नीलू नायक नीलू प्रसंगहीन हो तार प्राधान्य चली जिबा एवं कनक गोटे सुखमय जीवन जीवा एवं द्वंद्वटी केतेबेले होउछि ना जेतेबेले रंगी सहित नीलूर बाहागर प्रस्ताव पड़ुछि किंतु नीलू जेहेतु तार प्रथम भल पाइबा थिला कनक प्रति सेथिपई से आउ विवाह करि नै काहाकू भी विवाह करू नै से कथा केही बुझी पारु नांती। कनक मन भितर बुझुची किंतु कनक चाहूला रंगी सहित जेमिति हेले तार बाहागर हो कहीं ता मनरे जो टिके भल पाइबा थिला नीलू प्रति नीलू भाई प्रति से भल पाइबाटाकू से रंगी सहित तार नीलूर विवाह कर दे पारे से खुशी हो पारंता नीलू भाई को खुशी देखि पारंता। एटा होउची कनकर मनस्तत्व। तेणु एठार गोटे सुखर दुखर मन दुख अवसादर मनस्तात्विक विश्लेषण बहुत थाए सुखर मनस्तात्विक विश्लेषण बहुत कम थाए एवं से बहुत कम भितर ई कनकर ई जो मुहूर्त एहीपरि केते कौन भाबु भाबु कौन भाबुला देखंतु पढ़ी दउछि टिके। कनक भाबी देखिला अंतरर अंतस्तम प्रदेश को निर्मम चाहाणी रे चाहि देखिला सेटारे गोटे सद्य क्षत चिन्ह ओदा माटी रे लंगल चलीगले जेपरी दुई पाखक मेला हो चिन्ह पड़ जाए से हीपरि आँ कर रही आउ दुई दिगरु दियोटी हाथ से निज चेष्टा धरी आनी दुई पाखक लगाई निज हाथ में सजरे चापी धरी से फांक बुझिबार प्रयास पाउछि। तेणु सते जिमिति लंगलटीए चारिगले दुई फाड़ हो जाए माटी गोटे पटे निधि अन्य पटे नीलू से दुई जन को एकत्र धरी रखिबार अपचेष्टा करुछि कनक। केते चमत्कार भाव उपमा माध्यम गोटे आलेगोरी माध्यम कनकर मनस्तत्व को वर्णना कर अति चमत्कार। कनक भाभी देखिला अंतरर अंतस्तम प्रदेश को निर्मम चाहाणी रे चाहि देखिला निर्मम चाहाणी रे सेठरे गोटे सद्य
क्षत चिन्ह क्षतटा कोठी होइछि ना नीलू भाई को छाड़ी से चली आसी नीलू भाई को से आउ बाहा ही पारिनी निधि बाबू को से बाहा होइछि नीलू बाबू ठारू निधि बाबू कौन सी गुण रे कम नहांती सुपुरुष चाकरी करुछंती नीलू भाई रो से होचंती सहपाठी उभय कटक रे पाठ पढ़िछंती उभय कटक रे नीलू तो चाकरी करि नै निधि बाबू कटक रे चाकरी करुछंती तेणु सेई जो क्षत चिन्ह को लंगलगार सहित तुलना करिकी गोटे पटे निधि बाबू एवं अन्य पटे नीलू आउ से क्षतटी होची से गारटी होची निजे कनक कि चमत्कार वर्णना आज सुधा से सजीव चंचल हाथ जोड़िकर सद्य छाया चिन्हट आखि आगु अकाल घन मेघढंका छाया पथ पर लुचि रही पारिछि निज प्रति तार विश्वास हो पारु नाही मनरे विवाह पूर्व से जो दंभ करथिला सेटा कुआडे पानी होई गलानी से दुईटी जाक हाथ एते चंचल अपसारित हो गला ता अवस्था कौन हब नीलू जदि चली जाए ताले ता अवस्था निज अवस्था कौन हब जहाँ से एते भल पाउछि तेणु विवाह परे गोटे नारीर मानसिक अवस्था कौन से कथा एटारे वर्णना करा होछि एबे आसीबा गौरीर मनस्तत्व को जिबा सात मंगला राति रे गौरी कनक को नहीं ता सोईबा घरे जबरदस्ती पुराई देला बेले कनक ता हाथटी धरी पकाई कहला जा अपा तुमको केबे धर्म कर्म करने को ढेर बेल मिल जे एका मो नागी तुम ठाकुर को पदे अदे कहतु मु बड़ दुखी कनक कहूँ मु बड़ दुखी अपा बोली डाकुची गौर को दुखी ये शब्दटी मन रखु कहीं दुखी नीलू कथा कह एतिक कनक घर भितर पहुंचीगला और भितर को किए गोटे द्वार बंद करदेला गौरी से थका हुई किसी कण छिड़ा हुई रहीगला ये गोटे धाड़ी कनक जाउछि स्वामी सहित तार मिसिया पाई गौरी स्वामी कौन जानी पारे ना अथच ता देहरे भी रक्त मांस अच्छी से भी चाहे संभोगर सुख सीधा सड़क भावुँ संभोगर सुख गौरी मध्य चाहे एवं संभोग निमित्त जेतेबेले कनक निज भाउज कनक को भाई पाक तार पठे दौची सेतेबेले से सेठी थक्का मारी छिड़ा हो गोटे नारीर मनस्तत्व को लेखक अनिर्वचनीय ढंग से प्रकाश कर अनिर्वचनीय गोटे छोट धाड़ी रे गौरी सेठारे थक्का हुई किसी कण छिड़ा गला कनकर तो ये भाव से केबे देखी नाही एपरी कथा ता माइकिना मात्रे कहितांती किंतु कनक परि तो कहीं कहे नहीं कथाठारु कनकर मुखभाव और कंठस्वरटा ही गौरी को अधिक स्तंभित करी पकाइथिला गोटे नारी नारीर वेदना बुझी पारे गोटे नारी नारीर वेदना बुझी पारे गोटे नारी आउ गोटे नारी कौन कहवाकू चाहूची न कही नाही कौन कहवाकू चाहूची ताहा मध्य बुझी पारे एइटा होछि सेही मनस्तत्व नारी नारी भितरे जो गभीर संपर्क शब्दहीन भाव विनिमय तार वर्णना ये कथाठारु ए देखंतु लिखुचंदी कथाठारु कनकर मुखभाव और कंठस्वरटा ही गौरी को अधिक स्तंभित करी पकाइथिला कंठस्वरटा ही भाव बहन करे कथा नुहे शब्द नुहे से आन मनरे भाबू भाबू धीरे धीरे सेठारु चलीगला किंतु कनकर से भाव से कंठस्वर ए से कथा से कौन सी मते मनरु दूर करि पारला नहीं से सबुर सजीव करुणताटी ता निज हृदय तंत्रे कौन सी गोटाए गुढ़ मूर्छना सहित कि अज्ञात सामंजस्य बलरू एक तान बाजी उठिला ता भितरे थिबा इंद्रिय गुड़िक त्वरान्वित हो गले जागी उठिला गौरीर युवती पणिया युवती देह कनकर सांद्र समवेदनार
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୁପ୍ତ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତା ନିଜ ହୃଦୟତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଗୁଢ ମୋଚ୍ଛନା ସହିତ କି ଅଜ୍ଞାତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବଳରୁ ଏକତାନରେ ବାଜି ବାଜି ଉଠିଲା। ତା ନିଜ ଅନ୍ତର କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଦେଶରେ ଚିରସୁପ୍ତ କି ଗୋଟାଏ ସଜୀବ ହାକାର ଏକସ୍ୱରେ ହଠାତ୍ ଜାଗି ଉଠି ଏହା ସହିତ ମିଳିତ ଓ ଏକୀଭୂତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲା। ତେଣୁ ଯାହା ବହୁ ଦିନରୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଲୁଚି ରହିଥିଲା, ସେଇ ସଂଗୁପ୍ତ ଭାବନାଟି, ଯୌନ ଭାବନାଟି, ମିଳନ ଭାବନାଟି, ସମ୍ଭୋଗ ଭାବନାଟି କନକର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ମନସ୍ତତ୍ଵ, ଇଏ ହେଉଛି ମନସ୍ତତ୍ଵ। ଶେଷରେ ହରିବାବୁଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ଵ କହି ମୁଁ ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହରିବାବୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରକୃତି ସେ ତ ନୀଳୁ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଭାଇ ପ୍ରତି ଲୋକେ ଯାହା କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ନୀଳୁ ପ୍ରତି ତାହା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ନୀଳୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାକୁ ଉଠାଇଲେ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ଉନ୍ନତି କରି ଉଠିଲା, ସବୁ ତ ତାଙ୍କରି ଯୋଗେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିଯୋଗେ କ'ଣ ନୀଳୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦଖଲ ସତ୍ତ୍ୱ ହେଇଗଲା? ଯେତେ ହେଲେ ସେ ତା ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୃହିଣୀ ନୀଳୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅମିତ ଅଧିକାର ବିସ୍ତାର କରି କହିଲେ ସେଟା ନୀଳୁ ମାନିବା ଉପରେ କେତେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରେ ସେଟା ସେ ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କେଉଁ ନିଭୃତ ପ୍ରଦେଶରେ କି ଗୋଟାଏ ଗୁରୁତର ଅଭାବ ହଠାତ୍ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ହାହାକାର କରି ଉଠିଲା। ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, କଂକ୍ରିଟ ଥିଲା ଯେ ଗୃହର ତଥା ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା ସେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେ ତ ଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଏ ଅଛି 10 ବର୍ଷର ବିବାହିତ ଜୀବନରେ? ନା, ନୀଳୁ ତ ପିତୃମାତୃହୀନ, ହରିବାବୁ ନିଜେ ତ ଅପତ୍ୟହୀନ। ତେବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଯୌନ ଭାବନା ନୁହେଁ, କେବଳ ଯୌନ ଭାବ ନୁହେଁ, ସାମାଜିକତା, ନିଜର ସ୍ଥିତି, ନିଜର ଅସ୍ମିତା କଥା ମଧ୍ୟ ମନସ୍ତତ୍ୱରେ ଆସେ। ତେଣୁ ହରିବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହରିବାବୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ସେ କଥା ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ବୁଝିପାରୁଥିଲା? କଙ୍କି କନକ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ତେଣୁ କନକ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ହରିବାବୁ, ଭାଇ ହରିବାବୁ ନିଃସଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଃସଙ୍ଗତା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହଉଛି। ହରିବାବୁଙ୍କର, ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ନିଃସଙ୍ଗତା। ହରିବାବୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷିତ, ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟରେଟରେ, ହେଡ୍ କ୍ଲର୍କ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବୁଝିବାକୁ ସମଗ୍ର ସମାଜରେ କେହି ନାହିଁ, ଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ। ଜଣେ ଥିଲା ପାଖରେ, ସେ ଥିଲା କଙ୍କି, ସେ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନସ୍ତତ୍ୱର ଗଭୀର ଗହ୍ୱରକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଦାସ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ଉପନ୍ୟାସରେ। ତେଣୁ କେବଳ ଯୌନାବେଗ ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସ୍ମିତା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଏ ଉପନ୍ୟାସରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଧର୍ମୀ ଏକ ସଫଳ ଉପନ୍ୟାସ। ସବୁ ଚରିତ୍ରଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ୱର ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏ ଉପନ୍ୟାସରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁଦିନେ ଏ ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଆଗକୁ ଭେଟ ହେବ।